तीन प्रमुख मांगे, एक तो ये कि सीबीआई से फास्ट ट्रैक पे इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है। दूसरी ये कि आजकल की जो अथॉरिटीज है इतनी गैर जिम्मेदाराना तरह से काम करी, उनको परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, ताकि डॉक्टर्स सेफ फील कर सके, क्योंकि ये मामला जो है इससे हमें इतना भय है, हम भय के माहौल में कैसे काम करेंगे। और ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है, एक महिला का मामला है, ये एक मनुष्य जाति का तरीके से हो रही है, क्योंकि शुरुआत में वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर को सुसाइड मतलब साइको घोषित कर दिया, फिर कहा कि उसको मतलब सुसाइड किया है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि जांच सही तरह की नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अपनी वर्किंग प्लेस पे हॉस्पिटल के अंदर अपने सेमिनार रूम में उस जगह सेफ्टी पे हम कर सकते हैं। कोलकाता, इंडिया का पार्ट है लखनऊ, हम भी सिटीजन हैं, हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। अगर हम सिक्योर ही नहीं है तो हम कैसे। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप केस, जिसमें 36 घंटा जैसे की ड्यूटी करने के बाद इस महिला के साथ अब खुलासा हो चुका है कि सुसाइड किया जाता है। सुसाइड करने के बाद यानी कि उसके साथ मर्डर किया जाता है, और मर्डर करने के बाद सेमिनार हॉल में पार दिया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। और इसका आरोप जो है एक संजय राव नाम के व्यक्ति, जो पुलिस का भाड़ा वाला कर सकते हैं, कांस्टेबल था, जो दलाल के काम करता था, वही आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में। और ये देखते देखते ये मुद्दा 9 अगस्त की ये रात की बात है। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस पर ऑलरेडी पहले भी वीडियो बन चुका है, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको सुर्खी में मालूम चलता होगा कि वहां के जैसे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम जो थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट में निकलते हैं। जबकि उनका प्रोटेस्ट में निकलने का मतलब मकसद क्या दिखाता है? क्या वो कमजोर मुख्यमंत्री है? याद कीजिएगा, इसी तरह के 2012 में जैसे कि निर्भया जैसे कि रेप केस होता है, निर्भया हत्याकांड जिसको बोला जाता है, उसमें जैसे कि एक लड़की के साथ रेप किया जाता है। वहां के भी मुख्यमंत्री थे जैसे कि महिला शीला दीक्षित। और ये रेप के घटना के बाद वहां के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सत्ता जैसे कि खो बैठते हैं, और वहां पे नया पार्टी का सरकार बनता है, आम आदमी पार्टी का, जिसका अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। वो भी घटना निर्भया हत्याकांड यानी निर्भया जैसे कि रेप जो था, या निर्भया कांड हम लोग बोलेंगे, वो रेप के बाद ही था। और ममता वहां के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहनाम था, जो आपको पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी जैसे कि शीला दीक्षित बताए थे कि इस केस को ज्यादातर मामला में जैसे कि न्यूज वाले ने जैसे इसको दिखाने की कोशिश यानी कि उठाया। भारत के अंतर्गत एक जैसे कि राकेश टकैत है, कृषि का जैसे कि हेड माना जाता है, उनको कृषि सलाहकार टाइप का है। वो भी कह रहे हैं इस मैटर पे कि इस केस को ज्यादा जैसे कि उभार कर दिखाया गया। इनके विचार देखकर जो आप दंग रह सकते हैं। जो किसी भी प्रकार के जैसे कि मैटर होता है, उस पर जैसे कि महिला लोग जैसे कि ज्यादातर करके बढ़ चढ़ के जैसे कि बोलते हैं। जैसे एक जैसे कि टीएमसी का जैसे कि नेता है मोइन मोहित्री, उसी प्रकार से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। एक अमिताभ बच्चन की औरत है, जिनको जैसे कि पति का नाम संबोधित कर देने के बाद संसद जैसे कि भंग करने की कोशिश करते हैं। राहुल व अखिलेश और किसी भी प्रकार के जैसे कि नेता, अगर उनके पार्टी के किसी भी वर्कर के साथ या उनके जैसे कि सपोर्टर के साथ इस प्रकार की घटना घटता है, तो पूरे सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। ये हम नहीं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन एक जैसे कि ट्रेनिंग डॉक्टर, जो एक नॉर्मल परिवार का व्यक्ति, पूरा जैसे कि जीवन उम्र जैसे कि 31 साल बताया जाता है, 31 वर्ष तक वो लड़की जैसे कि तैयारी करती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मैट्रिक पास किया होगा, उसके बाद 12th पास किया होगा, नीट जैसा एग्जाम को निकाला होगा, सपना लेकर जैसे कुछ शहर में जैसे गई थी, और इस तरह से जैसे कि स्ट्रगल करने के बाद पूरा जैसे कि फैमिली का रुपया पैसा जो भी चीज होता है, संपत्ति जो होता है, वो सारी चीज नॉर्मल समझने की कोशिश, एक बच्चा के लिए एक बच्चे के लिए दाव पर लगाकर
इतना कुछ करने के बावजूद जब उसको भेजा जाता है कि मेरा बेटी या बेटा जैसे एक डॉक्टर बन के आएगा, और वहां पे तैयारी करने के दौरान, ट्रेनिंग में रहने के दौरान इस प्रकार के घिनौना हरकत होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में महिला कैसे सुरक्षित रह पाएगी। हमने ये घटना जैसे कि इसलिए जैसे कि फिर से जैसे कि रिवर्स यानी कि याद कराने की कोशिश की है। इन जो नेताओं जो अपने जैसे कि सत्ता के लिए, अपने रोटी सेकने के लिए इधर से उधर से इधर अपने विचार तहत को जैसे कि बेच देता है, जिस नेता को इस जनता ने जैसे कि वोट देकर जिताता है कि ये जैसे नेता इस पार्टी में रह के विकास करेगा, अपने जैसे कि रोटी सेकने के फिर में इस पार्टी से उस पार्टी में हो जाता है। आपको क्या यकीन लगता है कि नेताओं ने जैसे कि इस जैसे कि महिला के रेप केस या जितने भी प्रकार के रेपिस्ट जो हैं, इनके आपको क्या लगता है कि ये जैसे न्याय दिला पाएंगे? असंभव बात है। ऐसा आज नहीं है। कोलकाता में उधर रेप केस होता है, कोलकाता से रेप केस बढ़ते हुए जैसे वहां जैसे कि चला जाता है, जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद एक और रेप केस होता है, यानी कि भारत में जैसे कि रेप केस का कहना नहीं है, लगभग जैसे कि दिल्ली जो है वो 80 ऊपर केस होता है, ये सर्वे के अनुसार। वैसे सर्वे जिसको जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, न जाने कितने रिपोर्ट किया जा रहा होगा। आज जो हम लोग इसमें प्राइम फैक्टर की बात करेंगे, यानी कि इससे निदान कैसे हो सकता है। कल्पना कीजिए 2012 में निर्भया के साथ कांड होता है, वहां के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अगले चुनाव में जैसे सीट गंवाना पड़ जाता है, यानी कि वो जैसे कि कांग्रेस के जैसे कि मुख्यमंत्री, तो वहां कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है। सेम यही जैसे कि सेम घटना निर्भया 2 घटना आज कोलकाता में है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इनको यहाँ तक भी ये नहीं पता चल रहा है कि प्रोटेस्ट में किसके अगेंस्ट में निकले हैं। वहां के खुद सरकारी हैं, मुख्यमंत्री खुद ये हैं, गृह मंत्री भी इन्हीं के पास ही है, स्वास्थ्य मंत्री भी इन्हीं के पास है, और ऐसा विभाग होने के बावजूद भी करप्ट जैसे कि लोगों को जैसे कि प्रिंसिपल बना के बैठा देते हैं। जैसे संदीप घोष, रेप होता है, रेप होने के बाद तुरंत ही जैसे कि इस्तीफा देकर दूसरे जगह प्रिंसिपल बनने की कोशिश करते हैं। ये तो जैसे कि कोर्ट का जैसे कि आदेश जो उनको जैसे निलंबित करके जैसे कि बैठा देता है, और कोर्ट ने जैसे कि सीबीआई मामला को जैसे खोल देता है। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से दिल्ली में जैसे कि घटना घटा था निर्भया, आज ये कोलकाता में निर्भया 2 जो घटना घटा है, लगता है कि यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले चुनाव में सीट जा सकती है? बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, सीट जाने का भी चांस है। इसमें जैसे कि बड़े बड़े लोगों का जैसे कि हाथ माना जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं महिलाओं के जैसे कि सुरक्षा के लिए लोग जैसे कि मांग करते हैं बड़े बड़े कानून बनाने के लिए। ये सारे नेताओं जैसे कि महिलाओं के लिए बड़े बड़े कानून मांगने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े आरक्षण मांगने की कोशिश करते हैं, और एक तरफ इन्हीं लोग के फंडिंग के द्वारा मार्केट में जैसे कि मूवी भी उतारा जाता है। उस मूवी में जो देखने के बाद नॉर्मल जैसे कि व्यक्ति के प्रति भी जैसे कि आकर्षण जैसे कि बढ़ जाता है कि हम भी जैसे कि रेपिस्ट बने, रेप करें। रेप करना कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि एनिमल जैसा मूवी आया था, इस एनिमल जैसे मूवी में रणबीर कपूर का जैसे रोल किया था। यहाँ तक कि सर्वे के अनुसार मालूम चलता है कि ज्यादातर जैसे कि रेप जो होता है उसमें जैसे कि महिलाओं के ही जैसे कि कमी के वजह से होता है। रात के समय में महिला क्यों निकलती है सुनसान जगह पर, यानी कुछ लेडीज डॉक्टर रात के समय में, अगर वो व्यक्ति यानी वो महिला ट्रेनिंग डॉक्टर रात के समय में अगर यदि वो ट्रेनिंग में नहीं होती तो उसके साथ रेप होने से बचता। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर हर जैसे कि महिला डॉक्टर यदि यही सोचे कि रात के समय में हम अनकंफर्टेबल हैं, हम जैसे कि ड्यूटी नहीं कर सकते, तो हमारे देश के जैसे कि मरीजों को क्या होगा? कहीं ना कहीं ये हमारे महिलाओं की कमी नहीं है। जो भी महिला हमारे घर से बाहर निकलती है वो यह समझ कर निकलती है कि हम जैसे कि सुरक्षा से जा रहे हैं, हम जिम्मेदारी से जा रहे हैं। गलत उनका वो है जो वहां पे रेपिस्ट बाहर घूम रहा है। कंट्रोल इन महिलाओं के प्रति नहीं होना चाहिए, कंट्रोल उन रेपिस्ट के प्रति होना चाहिए जिसको ये जानकारी है कि हम रोड पर निकले हैं, अगर आपको महिला नजर पड़ेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उनकी पे जैसे रोक लगाने की जरूरत नहीं कि महिला पर लगाने की जरूरत। आप कल्पना कर सकते हैं, हमने इस चीज की बात करी। ये जैसे कि मैटर भारत के अंतर्गत आज नया नहीं है। किसी का भी सरकार आएगा, किसी भी के भी सरकार जाएगा, लेकिन ऐसी घटना जैसे होते रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में जो सिस्टम को परोसा गया है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कि मानसिक रूप से जैसे दबाव में जैसे उत्पीड़न होता है। किसी भी प्रकार के जैसे कि अकेले जैसे कि हम नारी को देखें या कोई भी जैसे कि लड़की फुटा रहा है, कोई भी जैसे कि समाज में जैसे आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जैसे कि ऐसी घिनौनी हरकत किया जाए। अगर वो बात मान जाती है तो ठीक है, ना मानती है तो उसके साथ जैसे कि रेफ किया जाए, रेफ करने के बाद भी नहीं मानते तो उसको जैसे जान से मार दिया जाए। ऐसी ऐसी घटना होती है। ये जैसे कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में
इनके साथ जो इस रेपिस्ट ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ, इसका कहीं ना कहीं मामला जैसे कि करप्शन का ही था, क्योंकि उस आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो भी चीज वहां पे होता था ऑलरेडी इसको जैसे कि ऑलरेडी पता हो चुका था, और ये जैसे कि चाहती थी कि हम जैसे आवाज को उठाएं, और इसके आवाज को दबाने के चक्कर में जो भी वहां के मेन लोग होंगे जिनके हाथ में जैसे कि पावर होगा, वो लोग जानबूझकर इस महिला डॉक्टर के साथ जैसे कि रेप का घिनौना हरकत करती है। रेप करने के बाद मार भी देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि इस लड़की को लेग जो होती है वो राइट एंगल पर घुमाया जाता है, 90 डिग्री पर घुरा दिया जाता है, दोनों आंख जो होती है वो भी जैसे कि फूट जाती है। इस तरह की घिनौना हरकत जैसे कि हमारे समाज में देखने के लिए मिलता है, और इसकी जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं, ये पूरा जैसे कि समाज का सिस्टम है। ऐसे करप्शन लोगों को हम लोग जैसे कि बैठा ही देते हैं। विचार करिए, जिस नेता के प्रति जैसे कि 20 से 25 जैसे कि क्लेम है, और आज वही नेता जैसे कि चुनाव के समय में आवेगा तो हम लोग वोट देकर उसी को जिता कर भेज देंगे, क्योंकि वो हमारे समाज का है। ये धैर्य की बात है, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समाज से मतलब है, नहीं किसी प्रकार के मैटर से मतलब है। जो व्यक्ति गलत है वो गलत है। कानून बन जाने के बावजूद भी ये घटना जैसे कि रुकने का चांस नहीं लगा, क्योंकि जब तक जैसे कि मानसिक थॉट नहीं बदलेगा तब तक कोई संभावना नहीं है। आप एक से एक फिल्म देखिए, नेता को जिताने के लिए एक से एक फिल्म बनाया जाता है। बोलना हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे देखा होगा, फिल्म देखिए, किसी भी पार्टी को जैसे कि जिताने के लिए उसकी बायोपिक बनाकर जैसे कि पेश किया जाता है मार्केट में, जो फलना नेता है तो जैसे कि देश हमारा सुरक्षित है। ऐसा कुछ संभव नहीं है जब तक कि आप थॉट नहीं बदलेंगे। क्या इन रेपिस्ट के बदलों से, इस प्रकार के घटना होने के वजह से क्या महिला जैसे घर से बाहर निकलना बंद कर दे? हमारा भारत जैसे कि पुरुष प्रधान देश है, क्या आप लोग चाहते हैं कि देश पुरुष प्रधान ही देश बना रहे, इसमें महिला का हाथ नहीं जाए? उस समय जैसे कि राजाओं महाराजाओं का जैसे कि समय था, जब विदेशी हमारे भारत पर जैसे कि आए थे, अंग्रेज हमारे भारत पर आए थे, तो उस समय जैसे कि कैसा ट्रेंड चल गया कि महिलाओं लोग मूर्खा जैसे गुरखा जैसे कि करना पड़ा। कारण अगर उसकी नजर पड़ता, देखने में ठीक ठाक लगती, उसको बुलाकर जैसे कुछ भी किया जा सकता था। ये नया ट्रेंड चल गया कि अगर जैसे कि अनजान व्यक्ति आ रहा है उसके जैसे घूंघटा को जैसे कि नीचे कर लिया जाए, जो अब चेहरा में देख पाएगा और नई इस प्रकार की घिनौना हरकत कर पाएगा। लेकिन ये मेरा देश अब पहले का देश नहीं रहा, ये ग्लोबल जैसे कि भारत बनने जा रहा है। दुनिया जैसे कि वैश्वीकरण के रूप में निकल गया है, आधुनिक क्रांति जैसे कि चल रहा है। इस आधुनिक क्रांति में बिना जैसे महिलाओं के सहयोग के बिना जैसे कि संभव दोस्तों नहीं है। इसलिए किसी का भी जैसे कि भाई या बहन हो, और यदि आप अपने बहन को बहन कह रहे हैं तो दूसरे के बहन को भी आप बहन कहिए, ये दायित्व बनता है। क्योंकि रेप शब्द का मतलब मनमानी होता है, जबरदस्ती होता है। रेप का मतलब जबरदस्ती होता है, और जबरदस्ती हम किसी भी चीज में कर सकते हैं, लेकिन मन की बात होता है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से समझने की कुछ कोशिश किया हो। अगर वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं बिमलेश कुमार, जय हिंद।